नमस्कार। अम, श्री गणेशाय नमः। आज हम आगे बढ़ते हुए जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है परिवहन एवं ऊर्जा। तो गौ आधारित विश्व में या गौ आधारित स्थानों पर बैल आधारित परिवहन या किस प्रकार से उपयोगी रहता है या किस प्रकार से आम भारतीय नागरिकों के लिए एवं किसानों के लिए लाभप्रद रहता है, इस विषय पर हमने 7 बिंदु निकाले हुए हैं और इन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। पहला है इको फ्रेंडली। तो आप अगर बैल आधारित परिवहन एवं ऊर्जा में करते हैं तो ये इको फ्रेंडली होता है। कोई भी बैल किसी भी प्रकार का धुआं या कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है, तो यह पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली है। दूसरा, सस्ता। तो बैलों के द्वारा अगर आप परिवहन करते हैं या बैलों के साथ में बैलगाड़ियों के माध्यम से या रहट आदि के माध्यम से आप कुछ भी ऊर्जा आधारित करते हैं या परिवहन करते हैं तो ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है, ये सस्ता होता है। और अगर आप वर्तमान में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है या डीजल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप लगभग निःशुल्क में यह काम कर सकते हैं। तीसरा, छोटी दूरी एवं कम भार के लिए। छोटी दूरी एवं कम भार के लिए बैल आधारित परिवहन लाभप्रद है। अगर आप 2, 3, 4 किलोमीटर तक की दूरी को तय करना चाहते हैं, कुछ 400, 500 किलो तक सामान लेकर, जिसका आकार ज़्यादा है, तो यह बैल आधारित परिवहन उसके लिए सर्वोत्तम है। क्योंकि अगर आप ट्रैक्टर से जाते हैं, ट्रैक्टर काफ़ी भारी वाहन होता है, इसमें डीजल आदि की आवश्यकता काफ़ी कम होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी दूरी है, 3, 4, 5 किलोमीटर तक की दूरी है, उनमें अगर आपको वजन वगैरह ढोना है तो ये उसके लिए सर्वोत्तम है। केवल रिटर्न देने वाली। तो अगर आप बैल आधारित ऊर्जा का प्रयोग करते हैं परिवहन एवं ऊर्जा के लिए तो ये केवल रिटर्न देती है। क्योंकि अगर आप ट्रैक्टर आदि में या किसी भी वाहनों में आप डीजल आदि का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल प्रयोग करते हैं, तो अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल करेंगे तो ये गाड़ी चलने के बाद धुआं बन के उड़ जाता है, जो कि वातावरण को भी नुकसान करता है। परंतु अगर आप बैल आधारित कृषि करते हैं तो बैल को केवल खिलाना पड़ता है और पिलाना पड़ता है। तो आप देखेंगे जो बैल खाता है वह गोबर के माध्यम से वापस आ जाता है और उसका प्रयोग हम अपने खेतों में कर सकते हैं। गौमूत्र रिटर्न करता है तो इसको कलेक्ट करके हम पेस्टिसाइड वगैरह बना सकते हैं, जो कि खेतों में डालने के लिए काम में आते हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो भी ये खाता है वो सारा आपको ही रिटर्न कर देता, मतलब ये कुछ लेता नहीं है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 100 में से 100 रुपये आपकी बचत रहती है। जबकि अगर आप ट्रैक्टर आधारित करते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, केवल एक जो लाभ मिलता है आपको गति का। तो ये गति का लाभ कुछ ऐसा है कि अगर आप बचा हुआ समय किसी उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बचा हुआ समय टीवी देखने में या बैठ के गप्पे मारने में या कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं तो ये बचा हुआ समय कुछ कार्य का नहीं है, इसको उपयोग लेना बहुत ज़रूरी है। खेत के लिए हानिकारक। तो आप जब देखते हैं कि जब हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो ट्रैक्टर का वजन काफ़ी होता है, तो ये जैसे ही खेत में जाता है तो इसकी मिट्टी जो है वो धंस जाती है। तो उर्वरा का ये सिद्धांत है कि आपकी मिट्टी जितनी पोली रहेगी आपकी ज़मीन उतनी ज़्यादा उर्वरक रहेगी, लेकिन जैसे ही जो भारी वाहन कोई भी जाता है आपके खेत में तो मिट्टी दब जाती है। तो इससे जो अंदर उसके जीव रहते हैं जैसे केंचुआ आदि, ये सब क्या करते हैं कि आपके दब जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है या ये काफ़ी असहज हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी भारी वाहन जैसे ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, ये सब जब भी खेत में जाते हैं तो आपके खेत को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन बैलों में क्या रहता है कि इनका वजन काफ़ी कम रहता है और ये क्या है, इनका सरफेस काफ़ी कम रहता है। बैल इतना बड़ा रहता है लेकिन जो खेत में वजन जाता है वो केवल 4 पैरों का जाता है, तो काफ़ी कम वहाँ पे सरफेस ये कवर करते हैं, जिसकी वजह से आपको हानि नहीं होती है। तो बिजली, आप बैल बहुउद्देशीय होता है। बैल के लिए बैल ऊर्जा का प्रयोग आप बिजली जनरेट करने के लिए करते हैं, रहटों से पानी निकालने के लिए करते हैं, चक्की चला सकते हैं, कोलू जला सकते हैं और
तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आप ये बहुउद्देशीय होती है बैल ऊर्जा, और बैल ऊर्जा के माध्यम से आप इससे धन बचता है, आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। आजकल तो जो नई टेक्नोलॉजीज आ गई है उसमें बैल से आप बेयरिंग वगैरह डाल देते हैं बैलगाड़ियों में। इसके अतिरिक्त आप इससे आप धन बचा भी सकते, कमा भी सकते। देश का धन बचाने वाला आप समझ सकते हैं कि भारत में जो पेट्रोलियम ऊर्जा है वह काफ़ी कम है, तो हमको जो है वो पेट्रोल जो है वो बाहरी देशों से लाना पड़ता है। तो बैल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप बहुत बड़ा देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर एक दिन में या 4 दिन में, साल भर में जितने से कम अगर प्रमुख काम या भारी काम ही ट्रैक्टर से करते हैं तो इससे काफ़ी धन की बचत होती है देश में, और सॉरी, धन खर्च होता है, व्यय होता है देश में। और अगर आप बैल का प्रयोग करते हैं, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो देश के आप बचा सकते हैं। धन्यवाद।